So, let us see the question. The question says volume of sulfuric acid 98% by mass whose density is 1.8 grams per milliliters is। तो हमसे बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड का। इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा वो होगा क्या बच्चों? दैट विल बी मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या दिया? 98% बाय मास दिया है। 98% बाय मास मीन्स क्या होता है बच्चों? बाय मास मीन्स होता है 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो देयरफॉर बच्चों मतलब क्या होगा? हमको जो गिवन मास है वो कितना है? 98 ग्राम्स है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है? 98 ग्राम्स है। और इसका मोलर मास कितना होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का? वो भी 98 ग्राम से होता है। तो यानी कि ये कितना आ गया? 1 मोल आ गया। देयरफॉर अगर मोल्स आ गए तो हम यहाँ से मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी बच्चों क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोल्स कितना है हमारे पास? मोल्स तो हमको पता है बट वॉल्यूम हमको नहीं पता है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास हमको दिया गया सॉल्यूशन का कितना है? दैट इज 100 ग्राम्स। ठीक है ना? और डेंसिटी हमें कितनी दी गई है? 1.8 ग्राम्स। 1.8 ग्राम्स। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम विल बी 55.55 ml, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.055 लीटर्स हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मोलैरिटी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.00 सॉरी 0.055, ये मोलैरिटी आ जाएगी हमारी। इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 18.4। दिस विल बी इक्वल टू 18.4, ये मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से बच्चों क्या होगा? M1V1 इनिशियल सॉल्यूशन है और M2V2 फाइनल होगा। तो इनिशियली अब मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई? 18.4 इंटू वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम को फाइंड करना है V1 इज इक्वल्स टू फाइनल हमें वो कितना चाहिए? फाइनल हमको मोलैरिटी चाहिए 0.1 मोलर चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और वॉल्यूम कितना होता है उसका बच्चों? 1 लीटर होता है। तो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा बच्चों? V1 इज इक्वल्स टू 1 सॉरी 0.1 डिवाइड बाय 18.4। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5.55 ml। ठीक है ना? 5.55 ml आ जाएगा। यही बच्चों क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में देखें अगर तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।